अबे देखो तो सही, हमारी वाघी दीदी सारे कपड़े उतार के छत से उल्टा गोता लगाती है और हवा में ही इनविजिबल मोड ऑन। फिर क्या था, सीधा 800 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाकर बिल्डिंग के शीशे तोड़ डाले और अंदर घुसकर छोटे मोटे रोबोटों की धुलाई चालू। रोबोट भी चुप नहीं बैठे, एकदम स्पाइडरमैन बनकर आदमी को कोने में खींच। फिर रोबोट ने मास्क हटाया, वाघी दीदी घबरा गई और फिर से गोली चलाई, लेकिन तभी दूसरा रोबोट हाथ में ग्रेनेड का पिन खींचने ही वाला। शुक्र है कि भाई बट्टू टाइम पर पहुंचा और धड़ाम से उसे उड़ा दिया। वाघी दीदी ने अपनी घायल बांह को देखा, फिर जमीन पर पड़े रोबोट को। बट्टू ने समझ लिया कि दीदी की दिमाग में कुछ भारी बवाल चल रहा है, लेकिन दीदी कुछ बोली नहीं, बस फिर से इनविजिबल मोड ऑन करके निकल गई। चलते चलते सोचने लगी, मैं इंसान हूँ या मशीन? मेरी जिंदगी का असली मतलब क्या है? भविष्य की दुनिया में टेक्नोलॉजी अपने पीक पर थी, सिर्फ उंगली ट्रांसमीटर में डालो और अपनी सोच सीधा बिजली की तरह दूसरे के दिमाग में HD क्वालिटी में भेज दो। अब इंसान और रोबोट का कॉम्बो बनने लगा था। कोई भी शारीरिक अपाहिज नहीं रहा। मशीनिक बॉडी इंसान के साथ ऐसे जुड़ती थी जैसे जन्म से साथ। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बानहुआ मैकेनिकल्स ने तो लेवल ही पार कर दिया। पूरा इंसानी दिमाग निकालकर फुल इलेक्ट्रॉनिक बॉडी में सेट कर दिया। अब न बुढ़ापा न मौत। और वाघी दीदी वही पहली सफल प्रयोग वाली इंसान मशीन, सिर्फ दिमाग असली, बाकी पूरा धातु का बना। उसे सुपर एजेंट बना दिया गया और अब डिफेंस डिपार्टमेंट की खतरनाक टीम में काम करती थी। जांच में पता चला कि जिस बिल्डिंग में कत्ल हुए वहां के आदमी बानहुआ कंपनी के टॉप अफसर थे। साथ ही 3 साइंटिस्ट भी मारे गए, सबके सब रोबोट हैकिंग के शिकार। टीम लीडर हंगवाल ने बताया कि हर क्राइम सीन पर किलर ने मैसेज छोड़ा है। उसका नाम है 9th लाइफ जूशी और वो धमकी दे रहा है जो भी बानहुआ से जुड़ेगा उसका वही हाल होगा। वैज्ञानिक बोले रोबोट का दिमाग पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रिस्क है, वायरस पूरा निगल भी सकता है। वाघी दीदी ने जान पर खेलकर मशीन के दिमाग में एंट्री ली, पर वहाँ वायरस ने जाल डालकर उसे खींचना शुरू कर दिया। तभी बट्टू ने फटाफट डेटा केबल खींची और दीदी को बचा लिया। वापसी में दीदी को अजीब अजीब भ्रम दिखने लगे। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला सब ठीक है, लेकिन दीदी के दिल में शक का कीड़ा बैठ गया। फिर वह एक बार में पहुंची। सिक्योरिटी को उसकी हरकतें खटकी और उसे उठाकर एक कमरे में ले गए। दरवाजा बंद होते ही नेटवर्क कट गया। बॉस ने दीदी को लोहे के पाइप से बांधा और करंट मारकर पूछताछ शुरू कर दी। उधर बट्टू बार में घुसा। दीदी से कनेक्ट नहीं हो पाया तो घबराया। उसकी बेचैनी देखकर गुंडों ने उस पर भी बंदूक तान दी, लेकिन तभी दीदी ने झटके से सबका कचूमर निकाल दिया। 90 किलो की दीदी ने 200 किलो के दानवों को धूल चटा दी। बट्टू ने भी लड़ाई शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर पूरा बार हिला डाला। अगले ही पल वे नीचे के कमरे में पहुंचे, पर वहां फिर से दीदी को भ्रम दिखने लगा। उसने गोली चलाई, लेकिन पता चला कि सामने वाला बस होलोग्राम था। असल में वहां पूरा का पूरा कमरा बारूद से भरा पड़ा था। दीदी ने झट से बट्टू को धक्का देकर बचाया।